स्वागत है मेरे YouTube चैनल कविता अकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये हमारा इसका पार्ट 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट में मेरे कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए थे, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर है, तो इसे वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आई स्टूडेंट व्यूज ऑन ऑब्जेक्ट ओ बाय रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर विच इज द करेक्ट रे डायग्राम। हमें बताना है इसमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट है। लेकिन इसे करने से पहले हमें एक चीज पहले समझनी होगी, क्या कि जब हम किसी पॉइंट से जब कोई लाइट गिरती है, किसी पे फॉल होती है, मान लो इस पॉइंट पे कोई लाइट फॉल हो रही है, जो लाइट फॉल होती है उसे कहलाता है इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। ये आपके 7th क्लास में है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, ये कहलाती है इंसिडेंट के। जब कोई भी लाइट इस पे गिरती है तो उसे वो क्या होती है? बाउंस बैक, मतलब दोबारा वो वापस उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो जाने वाली किरण कहलाती है, रेज कहलाती है रिफ्लेक्टेड रेज। अगर हम बात करें, अगर हम इससे क्या करें, एक इमेजरी लाइन बना दे इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो ये कहलाती है नॉर्मल। क्या कहलाती है? नॉर्मल। अब आप क्या बताया कि हमेशा इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम आई से लिखते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम आर से लिखते हैं। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है इंसिडेंट एंगल। ये कहलाता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। बस हमें यही ध्यान रखना है, अगर टर्म पता होगी तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इंसिडेंट रे से जो जितने एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में बनेगा। ये हमेशा इक्वल रहते हैं। एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। बस अब हमें इन पिक्चर्स में यही देखना है कि किस में ये दोनों चीजें इक्वल है। इसे देखने का एक ही तरीका कि बीच में उसके अंदर एक परपेंडिकुलर डालें, नॉर्मल बनाएं, और फिर देखो कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है क्या। अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो बिल्कुल सेंटर से गुजरना चाहिए, ये थोड़ा देखो नीचे आ गया, तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो सेम होगा, तभी हमारा क्या होगा, वही हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो हम देखते हैं, पहले सबसे पहले हमें ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इनके एंगल्स डिफरेंट है। अगर हम देखें तो, अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे, एक मिनट इसको इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा सही नहीं बना, क्योंकि आपको इसको बिल्कुल ध्यान से बनाना होगा। तो हम देखेंगे कि हमारा जो है ये भी डिफरेंस होगा, इसको आपको अच्छे से देखना होगा इस तरीके से। इन दोनों एंगल ये सेम होने चाहिए। ये वाला यहां से निकलेगा, देखो, तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट है। बस आपको देखना है कि इंसिडेंट एंगल जो बना है वही एंगल हमारा रिफ्लेक्शन एंगल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। अगर आप इसे इंक्रीज करते हो तो ये भी इंक्रीज होगा, इसे डिक्रीज करते हो तो ये भी डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा। इसका एक और लो होता है, ये दो लो होते हैं। फर्स्ट लो हो गया कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा होगा लो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ये रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ गर्ल स्टैंड ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी पर एक लड़की खड़ी है, 4 ऑफ हर फ्रेंड्स स्टैंडिंग, ये 4 फ्रेंड्स इसके खड़े हैं यहाँ पर। द गर्ल अनेबल टू सी अदर डायरेक्टली ड्यू टू द वॉल, यहाँ पर क्या लिखी है, वॉल है, इसलिए वो देख नहीं सकती। तो इसने इसके ऊपर क्या लगाया, एक मिरर लगाया है। तो वो किनको देख सकती है, इनमें से किनको देख सकती है? आपको पता है कि इसके ऊपर मिरर लगा हुआ, तो मिरर क्या होगा, ये चारों को देख सकेगी, क्योंकि मिरर से क्या होगा, इस पर लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्टेड होकर इधर चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तो चारों बच्चों को, चारों फ्रेंड्स को देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय पुट सम वाटर इन 4 कप्स मेड ऑफ स्टील, पोर्सिलिन, ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द कप विल अलाउ हिम टू सी लेवल ऑफ द वाटर क्लियरली। हमें पता है किसी भी चीज को क्लियर देखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। जैसे वाटर ग्लास लेंगे तो उसमें हम इजिली देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल होती है उसमें हम पानी का लेवल देख सकते हैं।
तो इसका आंसर ग्लास कप होगा, क्योंकि ये हमारा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। 3 तरीके होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपेक। तो ट्रांसपेरेंट ही एक ऐसा होता है जिसमें लाइट पूरी पास होती है और हम क्लियरली देख सकते हैं। दीज 3 स्टिक्स आर प्लेस्ड इन ओपन फील्ड, ये 14 क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टिक्स डाली हुई है सन के। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जो सन इमेज जो हमें बनती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन बनती है। जैसे सन यहाँ पर, तो इसकी डायरेक्शन इधर बनेगी, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, इसके इधर इधर, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी इमेज जो है इक्वल कब बनेगी, जब वो सेम डिस्टेंस पर होगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस, अगर लाइट सोर्स से हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है तो हमारी इमेज भी चेंज होती है, ठीक है। तो हमारा ये वाला हमारे क्या, दोनों सेम डिस्टेंस पे, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी है, तभी हमारी शैडो भी इक्वल बनेगी। निशा प्लेज अ स्टिकी वर्टिकल इन द प्लेग्राउंड 8:15, ये मॉर्निंग का टाइम है, कब है, मॉर्निंग का टाइम। हाउ विल द शेडो स्टिक्स 12 नून बी कंपेरिजन 8:15। अब सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि जो मॉर्निंग में जो शेडो बनती है वो बिगर बनती है कंपेरिजन ऑफ आफ्टरनून में, ठीक है, और इवनिंग में भी हमारी शेडो बिगर बनेगी, क्योंकि नून में क्या होता है, सन हमारे डायरेक्टली ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए इट विल बी शॉर्टर देन 8:15। हाँ, शॉर्टर बनेगी, कब बनेगी शॉर्टर, नून में। मॉर्निंग और इवनिंग में कंपैरिजन बड़ी बनेगी। इट विल बी सेम 18:15 पर सेम बनेगी। इट विल बी ग्रेटर देन बड़ी बनेगी। शैडो विल नॉट फॉर्म ऑफ 12 नून, शैडो नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वेन ग्राम, क्वेश्चन नंबर 16 है, लुक एट द वेन ग्राम, look at the Venn diagram, which of the following objects described here are most likely to be first, second, third, choose the correct option। अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसमें हमें क्लियरली दिखाई देता है, तो हमें देखो ये नहीं है, वैक्स पेपर नहीं है, मिरर नहीं है, ग्लास है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, ट्रांसल्यूसेंट आएगा, फ्रोस्टेड ग्लास सही है, ओपेक ऑब्जेक्ट वुड है, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। 17th क्वेश्चन है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर एज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट डॉट इट सेंटर, कि ये क्लियरली एक क्या है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, इसके बीच में एक यहाँ पे बना हुआ है सेंटर डॉट्स। तो हम देखेंगे, जब इसे हम ध्यान से देखेंगे उसके अदर साइड, तो हमें क्या बनेगा, सेम एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है वही दिखाई देगी, क्योंकि कैसा ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18th, गीता प्लेस 3 ऑब्जेक्ट्स made of different materials as shown in figure. She observed a bright spot of light second पर, बट थर्ड पर नहीं है। तो हमें पता है कि फर्स्ट हमारा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, इसलिए लाइट क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी और हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। और हमें थर्ड, वो कह रहा है थर्ड पे भी नहीं है, तो थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमें कोई भी इमेज बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हमारी शेडो बनती है। तो इसमें फर्स्ट इज मेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, second is made of opaque materials, तो सेकंड होगा तभी हमारा क्या बनेगा, ओपेक होगा, तभी हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है, शेडो बनेगी, ठीक है। एंड थर्ड कैन बी, फिर अब करा थर्ड का दोबारा नहीं है, तो थर्ड का कब नहीं होगा, जब वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल होगा तभी हमें नहीं बनेगा, ठीक है, या ओपेक भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारा यहाँ पर इस तरीके से लाइट पास हो जाएगी तो हमें पता है कि अब इस पे तो लाइट जाएगी नहीं, क्योंकि लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ पे लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, रुक गई, तो आगे पास ही नहीं होगी यहाँ पे, तो ये भी हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो हमारा सी। तो थर्ड तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, क्योंकि वहां तक जब तक लाइट फॉल नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। 19, रिया एंड प्रिया वर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, दे नोटिस दैट दे कुड सी देयर ऑन एंड ईच अदर इमेज, कि वो अपनी इमेज देखते हैं किस पर, ऑन द टेबल टॉप। द टेबल टॉप इज मेड ऑफ अनपॉलिश्ड वुड से, कभी भी अनपॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। पॉलिश्ड ग्लास ऑफ रेड कलर, तो पॉलिश्ड ग्लास का मतलब क्या, कुछ लाइट्स का ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और उस रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें क्या दिखाई देगी, उन्हें अपनी इमेज दिखाई देगी, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्लास कवर्ड विद सेलोफोन्स, ये क्या करेगा, ये लाइट्स, कुछ लाइट उसमें से पास कर देगा, तो इसमें चांसेस कम है। स्मोक ग्लास विद ग्रीन क्लॉथ, क्योंकि हमेशा क्या, इमेज कब बनती है, जब हमारी कोई रिफ्लेक्शन सरफेस होगी, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है।
रीड द गिवन क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राहुल प्लेस्ड अ कलर्ड प्लास्टिक बोतल, उसने एक टॉर्च के यहाँ पर, ये मान लो टॉर्च है, यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल रख दी है। क्या रख दी है? प्लास्टिक की बोतल, कलरफुल है। देन ही प्लेस ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ सेम साइज ऑन द अदर साइड्स, यहाँ पर सेम अदर साइड्स रख दी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। नो शेडो विल फॉर्म ऑन द स्क्रीन। अब हमें पता है इससे क्या बनेगी? शेडो बनेगी, क्योंकि जब इस पे से लाइट फॉल करेगी तो लाइट क्या होगी? इसके पास से गुजर जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? शेडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? शेडो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। क्या बनेगा? शेडो बनेगी। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम किसी चीज पे कलर कर देते हैं तो कैसा बन जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है? ओपेक। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देन पार्शियली। पता है ट्रांसलेशन क्या करता है? थोड़ी सी लाइट ही पास कर देता है, पूरी तरह लाइट पास नहीं करता, तो इससे इमेज फिर भी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट से तो बिल्कुल इमेज नहीं बनती। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू इज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स किसमें है? डी ऑप्शन में। ये आज के हमारे 10th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए। 10 पहले वाले वीडियो में थे, अब दूसरे वाले वीडियो में। इसके अलावा मेरे 2 क्वेश्चन और है, वो 2 बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनके डाउट्स हैं। तो मैच कॉलम आई फर्स्ट कॉलम, कॉलम सेकंड, इन कॉलम को मैच करना है। इस क्वेश्चन को कुछ हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 2 चीज का पता होना चाहिए, हेट्रोजीनस और होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब पता, जब कोई हम दो ऑब्जेक्ट, दो कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, जैसे हमने लिया साल्ट प्लस वाटर लिया, जब आपको इसको मिक्स करते हो तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा? हमें पता नहीं लगेगा कहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, कहां पर सोल्ट है। इस तरीके का होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि आप जब कोई भी दो वो लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया तुमने, कुछ भी लिया आप लोगों ने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैंने लिया सैंड लिया, और एक वाटर हो गया सॉल्वेंट जिसमें हम मिला रहे हैं, और सॉल्यूट हो गया हमारा सैंड। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हम इजीली इसमें से सैंड के पार्टिकल्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हेट्रोजीनियस जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब तीसरी चीज इसमें क्या पूछी गई है कि कौन सा मिक्सचर है, सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, गैस है कि सॉलिड है, किसमें क्या मिलाया गया है। अगर हम किसी सॉलिड में गैस मिलाते हैं तो सॉलिड गैस मिक्सचर होता है, किसी लिक्विड में गैस मिलाते हैं तो लिक्विड गैस मिक्सचर होता है, अगर ओनली गैस का मिक्सचर है तो गैसियस मिक्सचर होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको आ जाएगा इजीली। चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक वाटर मिक्सचर, जब हम पानी में चॉक डालते हैं तो आप देखोगे, अगर चॉक को तोड़ के भी डालोगे तब भी आप इजीली चॉक को पहचान पाओगे वाटर में। तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब पी में फोर्थ यहीं पे है केवल, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम आगे देखते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आप वाटर में ग्लूकोन डी मिलाते हो, ग्लूकोज मिलाते हो, तो ग्लूकोज मिलाओगे तो क्या होगा? वो सारा मिक्स होता है, आप नहीं बता सकते कि कहां पर ग्लूकोज के पार्टिकल्स और कहां पर वाटर के पार्टिकल्स। तो ये कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। तो थर्ड है, ये भी हमारा करेक्ट है। फ्रीजी ड्रिंक, फीजी ड्रिंक होता है, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स ली है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तो किसका मिक्सचर हो गया? वो लिक्विड के अंदर गैस हुआ, तो गैस और लिक्विड मिक्सचर। तो ये फिफ्थ पर, ये भी सही है। स्मोक, स्मोक में आपने देखा होगा कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब आप कभी फायर लगाते हो, थोड़ी देर में फायर बुझने के बाद देखोगे आप कुछ धुएं के साथ साथ आपको कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी नजर आएंगे जो उड़ते रहते हैं हवा में, तो हम क्या कह सकते हैं? ये सॉलिड गैस मिक्सचर्स है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। एयर में ओनली गैसेस मिक्सचर है, क्योंकि डिफरेंट गैसों का मिक्सचर होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन के जानने से पहले हमें ब्लड के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? ब्लड के। हमें पता है ब्लड हमारा 4 चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एक होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होती है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा हमारा लिक्विड पार्ट होता है। कई बार आपकी चोट लगती है तो आप देखते हो कि जब ब्लड बहना बंद होता है उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का कुछ थोड़ा लिक्विड निकलता है वो प्लाज्मा ही है। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल। अब इसमें आपका आएगा हीमोग्लोबिन। उस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो हमारा क्या है?
उसका जो रीजन है रेड होने का वो है हीमोग्लोबिन का होना। जैसे लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर पाया जाता है पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। इसी तरीके से हमारे आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन ही हमारे जो पूरी बॉडी में है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का। अब WBC ये है वाइट ब्लड सेल्स। जब हमारे कोई बाहर से कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है या कोई डिजीज अटैक करती है तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो WBC है वो साथ फाइट करती है और उनको किल करती है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से हमें रोगों से बचाती है, ठीक है। ये फाइट करने का काम करती है, इम्यून सिस्टम कहलाता है हमारी बॉडी का। प्लेटलेट्स, जब हमारे चोट लगने के बाद जब ब्लड अपने आप रुक जाता है उसका कारण है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारी बॉडी में एक नेट बना देती है जाल टाइप का, इस तरीके से, ठीक है, जब हमारे चोट लगती है। और यहाँ पर जो होती है ये जो आरबीसी है वो यहाँ पर फंस जाती है, जिससे वो बाहर निकलना बंद होता है और क्या बन जाता है, ब्लड क्लोटिंग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई आपके डाउट हो तो कमेंट कीजिए। कई बार गलती हो जाती है तो उसको अगर आप मुझे अगर बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उसको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कम से कम गलतियां करूं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।